ज़बरदस्त शादी की और इतना खर्च और अजीब अजीब बकवास वो साहब मुझे सुना रहे थे। उनके यार सब हमारे नज़दीक ज़बरदस्त शादियाँ वो नहीं हैं जिनमें दुनिया भर के हराम और हलाल और तरीक़ों पर पैसे को खर्च किया गया, वो नहीं है हमारे नज़दीक ज़बरदस्त शादियाँ। हमारे नज़दीक ज़बरदस्त शादियाँ वो हैं जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक की गई हैं, कि बरकतों वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च वाला हो। हमारे नज़दीक हमारे उन शादियों का जिक्र करो, ये क्यों खामखा की बातें लेकर आए? तो दुनियादारों में बैठोगे वक्त भी बर्बाद होगा, दुनिया के चर्चे होंगे, उससे दुनिया की मोहब्बतें दिलों में हैं। ऐसे लोगों में बैठो जो आपको जिक्र तलकीन करें, आमाल तलकीन करें। आपसे पूछें आज तहज्जुद पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, आप उनसे पूछ सकें आज तहज्जुद में कितनी रकातें पढ़ी, आज तहज्जुद में मज़ा आया नहीं आया। जो आपसे पूछें आज फला सुन्नत अदा करने का मौका था, आपने अदा की या नहीं की। जो हमसे मुहासबा करें, हम उनसे मुहासबा कर सकें, हम आपस में आमाल का मुज़ाकरा कर सकें। ये नहीं कि उसने शादी ऐसी की थी और वो उसने शादी ऐसी की थी। लोग ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों में बैठने से आपका वक्त भी बर्बाद और हुब्ब दुनिया भी आती है, हुब्ब दुनिया भी आती है, दुनिया की मोहब्बतें भी अंदर आती हैं। ऐसे लोगों में बैठकर अपने वक्त को बर्बाद करने से बचो और दरूद शरीफ के लिए अपने वक्त को, ज़िक्रुल्लाह के लिए अपने वक्त को फारिग करो। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग कौन हैं? जो कसरत से अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, कसरत से अमाल करने वाले हैं, कसरत से नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले, दरूद पढ़ने वाले, ये हैं बड़े लोग। ये जितने भी बड़े लोग हैं, ये सब के सब अपनी मिनट मिनट को बचाते हैं, मिनट मिनट को वसूल करते हैं। ये नहीं कोई बात नहीं, अभी आधा घंटे के लिए आप आगे बैठ गए हो, चलो हम तस्वीर रोक लेते हैं और आपकी बात को सुनते हैं। हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे हैं, मैं उनको अगर फ़ोन करूँ तो जी हज़रत अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, जी अब्दुल रहीम अर्ज़ कर रहा हूँ, जी फरमाइए खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आपकी खैरियत लेने के लिए फ़ोन कर। अच्छा चलिए ठीक है, हो गई खैरियत? जी हज़रत ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। इतनी मुख्तसर कॉल। ऐसे हमारे बुजुर्ग जब इस तरह से अपने वक्त को बचाते हैं, तब वो कसरत जिक्र करते हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम कर पाते हैं। और जब अच्छा भाई बहुत बढ़िया 2 रकात सलात तो शुक्र पढ़ेंगे, आपने हमारी खैरियत पूछ ली, चलिए आज तहज्जुद में आपको याद करेंगे और फला करेंगे और फला करेंगे, चलिए आधा घंटे खैरियत होती है 1 मिनट में, कॉल चली आधे घंटे में, तो ये क्या पढ़ेगा बेचारा? ये क्या कसरत दरूद करेगा? ये क्या कसरत जिक्र करेगा? ये तो कसरत कॉल करेगा, कसरत टाइपिंग करेगा, मैसेज टाइप। लंबे लंबे मज़ामीन लिखते हैं लोग, ओए अल्लाह, मैं तो देख कर कहाँ से लाते हैं याद ये इतना दिमाग, इतने लंबे लंबे मजमून लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, और किसी एक छोटे मोटे सवाल के जवाब में इतने लंबी लंबी वो टाइपिंग और इतने लंबे लंबे वो मैसेज लिखते हैं। फिर वो पढ़ने वाले का वक्त भी उसमें लगना होता है, फिर उसका भी वक्त बर्बाद हो रहा है। पहले हमारा बर्बाद हुआ, फिर हमने उसका बर्बाद किया, और इतने लंबा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। वही बात 2 लफ्ज़ों में हो जाती, वही बात लंबी लंबी सतूर में हो गई। इस वक्त को बचाया नहीं जाता आपसे, ये वक्त बचता नहीं आपसे। इस वक्त को बचाकर दरूद पर लगाओ, ऐसे होगा आपका 1 करोड़ पूरा, ऐसे होता है 1 करोड़ पूरा। ये नहीं कि बेगम साहिबा ससुराल में पहुंची हुई हैं, अम्मी मोहतरमा की कॉल आ गई पीछे से, वही खैर खैरियत 2 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में हो सकती थी, वही 2 घंटे में हो रही है। अब 2 घंटे में क्या होगा? उसकी गीबत, उसकी चुगली, इधर से वक्त बर्बाद, उधर से वक्त बर्बाद, यही तो होना है फिर 2 घंटे की कॉल पर। अब रोज़ाना 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की कॉलें आ रही हैं। इसने तो पढ़ लिए, इसने तो पढ़ लिया 1 करोड़ मरतबा, बस पढ़ लिया, इसका तो हो गया। इस तरह की फिजूल कामों से अपने वक्त को बचाओ। ज़रूरी दर्जे में आपने बेटी की खैरियत पूछनी है, आपने पूछ ली, आपने माँ की खैरियत पूछनी है, आपने पूछ ली। अब ये तो नहीं है ना खैरियत के नाम पर आधा घंटे की कॉल हो गई, खैरियत के नाम पर 2-2 घंटे की कॉलें हो गई, फिर नहीं होगा, फिर बड़ा मुश्किल बात। अपने वक्तों को बचाओ मेरे दोस्त, तौशीफ में लगाओ, ज़िक्रुल्लाह में लगाओ, ताकि आपकी दीनी तरक्की हो, दुनियावी तरक्की हो, उखरवी तरक्की।
سمجھ گئے بات کو؟ کثرت سے درود امی پڑھو، کثرت سے درود امی پڑھو، اس کے مشاہدات، اس کے فیضان آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ عام لوگوں میں اس کو گاتے مت پھرو، مناسب سمجھا کرو، کوئی ایسی بات پیش آیا کرے ہمیں بتا دیا کرو، لیکن یوں گاتے نہ پھرو، ورنہ عام لوگ تو عام لوگ، کتنے خاص لوگ بھی جن کو آپ کیا کیا سمجھتے ہوں گے، کتنے خاص لوگوں کو بھی پیٹ میں درد ہوگا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص سے کہا فلاں شخص کو اتنی کثرت سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے یا ہوتی ہے، جو بھی کہا ہوا، انہوں نے بتایا کہ ان صاحب نے ایک دم کہہ دیا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب بات کو ایسی جگہ پر کہو گے جہاں اس کے کہنے کا محل نہیں تھا، اس بات کو کہنا اس جگہ پر مناسب نہیں تھا، تو پھر ایسے ہی اعتراضات جھیلنے پڑیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے زبان کو تھوڑا تالو لگا کر ادھر ادھر کی کم کرو، اور ذکر و اذکار شریف وغیرہ میں زیادہ لگاؤ، تلاوت کرو، مسنون اذکار کو، مسنون دعاؤں کو پڑھو بھی، اور جو یاد نہیں ہے ان کو یاد بھی کرو، قرآن کی آیات کو یاد کرو، قرآن کی آیات کے ترجموں کو پڑھو، ان کو سیکھو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائے، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔